राजौरी जिले में गुरुवार शाम को बीजेपी नेता जसबीर सिंह के घर पर हुए आतंकी हमले के विरोध में पूरे राजौरी वासियों में गुस्से की लहर दौड़ रही है। लोगों ने इस हमले के विरोध में आज सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। पंजा चौक में बड़ी संख्या में लोगों ने धरना दिया और हमलावरों को जल्द पकड़ने की अपील की। लोगों ने यहां इस हमले की कड़ी निंदा की है। वहीं उन्होंने क्षेत्र में व्यापक सुरक्षा प्रबंध न करने को लेकर भी राजौरी प्रशासन पर सवाल खड़े किए। प्रदर्शनकारी लोगों का कहना है कि इस हमले में एक 4 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई है, जबकि 7 लोग जख्मी हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से यहां पर आतंकी गतिविधियां चल रही हैं, जिसके दौरान 2 आतंकवादी भी मारे गए थे। इतना कुछ हो जाने के बाद भी यहां सुरक्षा इंतजामों में ढील करना सही नहीं है। आज उसी का नतीजा है कि यहां पर ग्रेनेड हमला हुआ, जिसमें 7 लोग घायल हुए हैं और एक बच्चे की मौत हुई है। इसलिए यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे और सिक्योरिटी को अलर्ट करना पड़ेगा। अभी डिमांड जो है आज राजौरी के खांडली में की गई है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। 4 दिन के पहले पंघाई के अंदर एक एनकाउंटर होता है। 2 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करने के बाद जब सिक्योरिटी परसेप्शन से, जब सिक्योरिटी थ्रेट से हमारे लोगों को, तो क्यों लूप होल्स रखे जाते हैं? क्यों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सॉफ्ट टारगेट बनाने के लिए छोड़ दिया जाता है? यहाँ पे ड्रगिस्ट और मर्डरर को ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं को खुला छोड़ा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हिंदुस्तान के परचम को बुलंद रखेगा। ये मिट्टी हिंदुस्तान की है, इस मिट्टी के लिए हम अपनी जान दे देंगे। वहीं डीसी राजौरी ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत करवाया और कहा कि इस हमले की हम निंदा करते हैं और सुरक्षा को लेकर जो भी इलाके में इंतजाम होंगे वो किए जाएंगे। ये कानून और देश के कानून को मानने वाले देशभक्त लोग हैं। अब ये कानून को मानने के इतना प्रदर्शन में हमने कोई किसी किस्म का कोई ऐसा काम नहीं किया। किसी ने प्रदर्शन में कोई किसी ने कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। हम चाहते हैं कि आप हमारी बात सुने, उसके ऊपर गौर करें, और ताकि ये जो प्रदर्शन है ये उग्र न हो जाए, कहीं आप संभाल ना सके, इसको बाद संभाल ना हो जाए। इसलिए 2-4 जो डिमांड्स हैं। सबसे पहली जो डिमांड्स है कि जितने हमारे यहाँ नाके हैं, सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी बड़ी पूर सिस्टम है सिक्योरिटी का। नाके यहाँ पर हैं। अब मुझे कहने में कई लोगों को अच्छा लगेगा, मुझे भी शर्म आ रही है कहने में, नाकों को कलेक्शन सेंटर बनाया गया है, नाकों को इंक्वायरी का पोस्ट नहीं बनाया। कोई किसी नाके में इंक्वायरी नहीं होती है। किसी नाके में गाड़ी को रोक के ये नहीं पूछा जाता कि तेरी गाड़ी में क्या है, तू गाड़ी में क्या लेके जा रहा है, तेरी गाड़ी में गाय है, उसकी परमिशन है कि नहीं, गाय का रेट है, वो रेट दो और नाका क्रॉस कर लो। अभी पिछले दिनों यहाँ गायें पकड़ी गई हैं, ऊपर ड्रम और नीचे गाय। कि किसी की एज ज्यादा हो गई, उसका वेपन वापस हो गई, तो काइंडली उसके घर के किसी को दिया जाए, ना कि वापस लिया जाए। वापस लेने के बाद दूसरे के वेपन लेकर उसको दिया। जो भी ये हादसा हुआ है, ये कड़े अंदाज में इसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पूरी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कंडेमेंट करती है, पूरा समाज यहाँ का कर रहा है। जिस बच्चे की जान जो है खोई है, उस फैमिली के गम में हम सब लोग शामिल हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। चकली का जो इंसिडेंट हुआ था, हम लोग उसकी तरफ लगे हुए थे रात दिन, जो आप लोगों से प्रॉमिस किया था। बड़े दर्दनाक तरीके से वहाँ पे मर्डर हुआ। पूरी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो उस तरफ लगी हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल ये दूसरा इंसिडेंट हुआ। कल वाला, यहाँ वाला, पूरी एजेंसी आप देख रहे हैं। जब इस किस्म के हादसे जब होते हैं तो जो शरारती अनासर होता है वो यही देखता है कि गवर्नमेंट मशीनरी और पब्लिक जो है कि यूथ इस वक्त डेवलपमेंट के लिए शाना बशाना एडमिनिस्ट्रेशन के और यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का जो सपना, लेकिन इसमें सब लोगों ने बड़े शांति रखनी है, पीस को मेंटेन करना है, ब्रदरहुड को मेंटेन करना है। जैसे आप लोगों ने 13-14 साल पहले राजौरी को पीछे छोड़कर एक नई डायरेक्शन में लाया है, खसूसन रखा है। आप डेवलपमेंट चाहते हैं और आप दुश्मन की कमर को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए हमने प्लान तरीके से सब लोगों ने शांति से बैठकर बात करनी है। आपने अपने मसाइल बोले हैं। जो बच्चे की ज़िंदगी खोई है वो उसको हम वापस नहीं ला सकते। जो ज़ख्मी हैं, मैं इसलिए उठकर दफ्तर गया था, हेलीकॉप्टर मंगाया है, उनको शिफ्ट कर रहे हैं, उनको इलाज के लिए बेस्ट कर रहे हैं। ऑनरेबल एलजी साहब ने कंसर्न अपना दिखाया, हाल चाल मुझे पूछा, ये हिदायत दी कि कोई भी इलाज में कमी नहीं होनी चाहिए। हेलीकॉप्टर के लिए डिमांड की गई है, अभी आधे घंटे के अंदर वो आने वाला है। आपके साथ बैठकर सब यहाँ गमी में रहें, भड़कें, शोर करें, इसको आपने समझना है कि दुश्मन की चाल को आपने नाकामयाब बनाना है। सब लोगों ने इंडिपेंडेंस डे का दिन हो, इसको हम मनाएंगे। जहाँ ये मातम हुआ है
उनके साथ हम सब लोगों ने रहना है, लेकिन जो आज़ादी की जो खुशी जिस देश की है उसको भी हमने बनाना है और दुश्मन को ये दिखाना है कि हम आज़ाद मुल्क में यहाँ रहते हैं। आपके साथ हम सब बैठेंगे। ये 4 डिमांडें जो आपने बोली, वीडीसी की आपने बात की है, अगर ये ज़िला इंतज़ामिया के लेवल पे हुआ होगा विदाउट गवर्नमेंट पॉलिसी, तो मेरी तरफ से आपको गारंटी है आपको ये बंदूकें हम वापस देंगे, वीडीसी वापस देंगे। अगर ये गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत कुछ हुआ होगा कि इनके हाथ में नहीं है और ऊपर से हुआ होगा, वहाँ तक भी डीसी का जो होता है रिकमेंडेशन और बात एलजी साहब से बात तक वहाँ तक पहुँचाएँगे, एडमिनिस्ट्रेशन तक। आज ड्यूकाम साहब और आईजी साहब अभी आ रहे हैं, अभी सबसे पहले यही बात मेरी उनके साथ होगी। मैं आपको तसल्ली दिलाता हूँ कि हमारे हाथ में 100 होगा, 110% हम करेंगे पूरा जोर लगा के। उसके अलावा नाके शहर के खांडली इलाके में भारतीय जनता के मंडल प्रधान जसवीर सिंह जी के घर पे एक आतंकी हमला हुआ और उसमें एक ग्रेनेड अटैक में घर के अंदर जो बैठे हुए 7 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए और एक बच्चे की मौत हो गई। उसके उपरांत आज रजौरी शहर में सनातन धर्म सभा द्वारा एक बंद की कॉल दी गई और ये देखा जा रहा है कि आज रजौरी शहर में संपूर्ण बंद है और इस बंद का असर हुआ है। आज उसके उपरांत जवाहर नगर क्षेत्र के पंजा चौक में प्रोटेस्टर द्वारा एक शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट किया गया और इस प्रोटेस्ट के दौरान उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारेबाजी की और प्रशासन के ख़िलाफ़ भी जमकर नारेबाजी की। और उसके उपरांत यहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट रजौरी राजेश कुमार श्रवण जी पहुँचे और साथ में एसएसपी रजौरी, डीआईजी रजौरी और पुलिस के सारे आला अधिकारी पहुँचे। उसके सामने इन सभी आला अधिकारियों के सामने यहाँ पे प्रोटेस्टर ने मांग रखी कि जल्द से जल्द उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए जिन्होंने ये कायराना हरकत की है और इस कायराना हरकत को हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और उन्होंने कहा कि हम इनकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के सामने इन प्रोटेस्टर ने मांग रखी कि हमें वीडीसी की जो गन्स हैं वो वापस दिलाई जाएं और जिनके पास नहीं है उनको उपलब्ध करवाई जाएं। साथ साथ उन्होंने बोला है कि एक सिट का गठन किया जाए ताकि जल्द से जल्द आरोपियों को हवालात के पीछे पहुंचाया जा सके। वहीं ज़िला विकास आयुक्त राजेश कुमार श्रवण जी ने बताया कि अभी हेली का इंतज़ाम किया गया है और जितने भी यहाँ पे गंभीर रूप से घायल हुए हैं इस ग्रेनेड हमले में उनको जल्द से जल्द जम्मू की तरफ एक अच्छे ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाएगा। मैं जेके अपडेट के लिए अमीश मल्होत्रा रजौरी से। I hope once you visit this campus, your all queries regarding admission shall be fulfilled. Do visit us before seeking admission anywhere. जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.